रूही को अचानक एक फोन कॉल के जरिए ऐसा राज पता चलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। उसे मालूम पड़ता है कि दादी कई वर्षों से एक बेहद बड़ा सच छिपाकर बैठी हैं और उस सच की गवाह एक नर्स है जो चुप रहने के बदले दादी से पैसे और सोने के कंगन मांग रही है। मजबूर होकर दादी नर्स से मिलने निकलती हैं, लेकिन रूही को उन पर शक हो जाता है और वह चुपचाप उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। दादी के आने से पहले ही रूही नर्स का सामना करती है और सच्चाई पूछती है। पहले तो नर्स कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन जब रूही पुलिस बुलाने की धमकी देती है तो वह डरकर सब कुछ बता देती है। नर्स खुलासा करती है कि 5 साल पहले जब रूही अस्पताल में भर्ती थी, तब दादी ने ही उसे उसके परिवार और नवजात बेटे से हमेशा के लिए दूर भेजने की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, जिस बच्चे को रूही ने जन्म दिया था वही उसका असली बेटा है, जबकि अग्नि का उस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनते ही रूही की दुनिया बिखर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही के पीछे दादी का ही हाथ था। इसी बीच दादी वहां पहुंच जाती हैं और जब उन्हें एहसास होता है कि नर्स ने पूरा सच बता दिया है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह नर्स को चुप रहने का इशारा करती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रूही गुस्से में दादी से सवाल करती है कि उन्होंने उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की और उसे उसके अपने बेटे से अलग क्यों किया। दादी खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, मगर नर्स साफ साफ कह देती है कि उसने यह सब दादी के कहने पर ही किया था। तभी रूही दादी के हाथ से सोने के कंगन छीन लेती है और कहती है कि यही रिश्वत का सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद वह तुरंत नहार को फोन करके वहां बुलाती है। नहार जब वहां पहुंचता है तो रूही की आंखों में आंसू, डरी हुई नर्स और घबराई हुई दादी को देखकर हैरान रह जाता है। रूही नर्स से कहती है कि जो सच उसने उसे बताया है वही नहार के सामने भी दोहराए। नर्स हिम्मत जुटाकर पूरी साजिश का खुलासा करती है और बताती है कि दादी ने पैसे देकर रूही को उसके परिवार से दूर भिजवाया था और बच्चे की असली पहचान भी सबसे छिपा ली थी। यह सुनकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस दादी पर उसने हमेशा भरोसा किया था वही उसके परिवार के टूटने की सबसे बड़ी वजह निकलती है। दादी अपनी सफाई में कहती हैं कि उन्होंने जो कुछ किया परिवार की भलाई के लिए किया, लेकिन इस बार नहार उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। वह गुस्से में पूछता है कि किसी माँ को उसके बच्चे से अलग करना आखिर किस तरह परिवार की भलाई हो सकती है। रूही भी टूटे हुए दिल से कहती है कि दादी के एक फैसले ने उससे उसके बेटे का बचपन, उसका परिवार और उसकी सारी खुशियां छीन ली। तभी नर्स एक और बड़ा खुलासा करती है कि इस साजिश को छिपाने के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड तक बदल दिए गए थे ताकि भविष्य में कोई भी सच्चाई तक न पहुंच सके। यह सुनते ही दादी के लिए खुद को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नहार तुरंत पुराने अस्पताल रिकॉर्ड मंगवाने का फैसला करता है, जबकि दादी वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन रूही उन्हें रोक देती है। कुछ देर बाद पुराने दस्तावेज सामने आते हैं और उनमें कई महत्वपूर्ण एंट्रियों में की गई हेराफेरी देखकर नहार और रूही दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। अब यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि सब कुछ पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। नहार गुस्से में दादी से कहता है कि उन्होंने सिर्फ रूही के साथ ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। इस बार परिवार का कोई भी सदस्य दादी की बातों पर भरोसा नहीं करता। रूही अपने बेटे को गले लगाकर भावुक हो जाती है और मन ही मन फैसला करती है कि अब वह अपने परिवार को दोबारा कभी टूटने नहीं देगी। दूसरी ओर दादी के खिलाफ सबूत लगातार मजबूत होते जाते हैं और उनका बच निकलना लगभग असंभव दिखाई देता है।
तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। दादी हाथ जोड़कर रूही से विनती करती हैं कि अगर यह सच पूरे परिवार के सामने आ गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन रूही साफ कह देती है कि झूठ और धोखे पर टिके रिश्ते अब और नहीं चल सकते। नहार भी भावुक होकर कहता है कि उसने हमेशा दादी को परिवार की सबसे बड़ी ताकत माना था, लेकिन आज वही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई है। तभी परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं और माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसी दौरान नर्स एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है कि इस पूरी साजिश में दादी अकेली नहीं थीं, बल्कि उनका साथ एक रहस्यमयी शख्स भी दे रहा था जिसकी पहचान अब तक किसी को नहीं पता। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। नर्स बताती है कि उस व्यक्ति की पूरी जानकारी अस्पताल की एक पुरानी फाइल में दर्ज है। नहार तुरंत वह फाइल मंगवाता है। दादी की बेचैनी बढ़ जाती है और उन्हें डर सताने लगता है कि अगर वह फाइल खुल गई तो उनके सारे राज हमेशा के लिए सामने आ जाएंगे। कुछ ही देर बाद फाइल वहां पहुंच जाती है। जैसे ही नहार उसे खोलने की कोशिश करता है, दादी उसे छीनने की कोशिश करती हैं, लेकिन रूही और परिवार के बाकी सदस्य उन्हें रोक लेते हैं। फाइल खुलते ही उसमें मौजूद दस्तावेज और हस्ताक्षर देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि वर्षों से सबूतों को छिपाया जाता रहा था। नहार गुस्से से दादी की ओर देखता है, जबकि रूही की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने सालों तक उसे उसके अपने ही परिवार और बेटे से दूर रखने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई थी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिक जाती हैं कि आखिर वह रहस्यमयी साथी कौन है और क्या रूही व नहार मिलकर इस पूरे षड्यंत्र का आखिरकार पर्दाफाश कर पाएंगे। रूही के सामने जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलती जाती हैं, उसका दर्द और गहरा होता जाता है। वह फाइल के हर पन्ने को कांपते हाथों से पढ़ती है और उसमें दर्ज तारीखें, डॉक्टरों के हस्ताक्षर और बदले गए मेडिकल रिकॉर्ड देखकर पूरी तरह टूट जाती है। तभी नर्स एक आखिरी राज खोलते हुए बताती है कि दादी ने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बदलवाए थे, बल्कि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को भी पैसे देकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट कर दिए गए थे ताकि अगर कभी कोई जांच भी हो तो सच्चाई सामने न आ सके। लेकिन एक कर्मचारी ने डर के कारण कुछ असली रिकॉर्ड गुप्त रूप से संभाल कर रख लिए थे और वही दस्तावेज आज पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत बन चुके हैं। यह सब सुनने के बाद नहार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दादी से कहता है कि उन्होंने सिर्फ एक मां से उसका बच्चा नहीं छीना, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां भी छीन लीं। दादी की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, लेकिन इस बार कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। परिवार के बाकी सदस्य भी दादी से सवाल करने लगते हैं कि आखिर उन्होंने इतने वर्षों तक इतना बड़ा झूठ क्यों जिया। दादी बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर नया सबूत उनकी बातों को झूठा साबित कर देता है। माहौल इतना भावुक हो जाता है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। तभी नर्स उस रहस्यमयी साथी का नाम बताने के लिए तैयार हो जाती है।